महाकाल मंदिर के सामने से अस्थायी अतिक्रमण हटाकर यहां 24 मीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। वहीं टनल का काम भी कल से शुरू हो जाएगा। इसको लेकर आज कलेक्टर ने महाकाल मंदिर का दौरा किया और जानकारी दी। महाकाल मंदिर प्रशासक कार्यालय से लेकर महाकाल मंदिर के सामने वाली सड़क तक 24 मीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी, जिसका 4 मई को भूमि पूजन किया जाना है। इसको लेकर रविवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने महाकाल मंदिर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस मार्ग पर लगी फूल प्रसादी और अन्य दुकानों को हटाने के आदेश दिए। कलेक्टर ने साथ चल रहे महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी से टनल निर्माण और दर्शन व्यवस्था को लेकर भी जानकारी ली। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बातचीत में बताया कि मंदिर में टनल का काम शुरू होने के कारण दर्शन व्यवस्था में कुछ बदलाव किया गया है। वहीं श्रद्धालु की सुविधा के लिए 24 मीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। यहाँ पे 24 मीटर की रोड बननी है। एजेंसी तय हो चुकी है। 4 तारीख को भूमि पूजन होकर काम शुरू होगा। उसके लिए हम आवश्यक व्यवस्थाएं देखने आए थे। ये जो अस्थायी अतिक्रमण है, क्योंकि सरकारी ज़मीन पर एक्वायर हो चुकी है, पैसा दिया जा चुका है, तो ये हटाया जाएगा। तो ये पार्किंग वाली दुकानें ये भी हटेंगी? फर्स्ट फेज में सड़क यहाँ से बनेगी, उसके बाद आगे जो कार्रवाई काम चल रहा है उसको लेकर कुछ। हाँ, टनल का काम बेसिकली हमें सावन माह को देख के तैयारियां करनी है और उसके लिए टनल का काम तत्काल अभी ज़रूरी है, क्योंकि वो कंक्रीट का काम है। कम से कम उसको 2 महीने लगेंगे, इसलिए सावन के पहले ये चीज़ें तैयार हो जाएं। इसलिए टनल का काम कल से शुरू होगा, कल या परसों से। हाँ, उसके कारण थोड़ी दर्शन व्यवस्था चेंज होगी। श्रद्धालुओं से मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि चूँकि फेज़ 2 का काम चल रहा है, तो कई बार चेंजेज करने होते हैं, थोड़ी बहुत असुविधा होती है, ये हमारे संज्ञान में है। तब भी हम कोशिश करते हैं कि कम से कम असुविधा हो। जोरदार बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, किसानों को हुआ भारी नुकसान। पिछले 3-4 दिनों में बेमौसम बारिश का दौर लगातार जारी है। जोरदार बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं तेज तूफान के साथ लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। आज भी सुबह से आसमान में घने काले बादल छाए रहे और सुबह से ही ठंडी हवाएं चलती रही। वहीं दोपहर में तेज बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि भी हुई। लगातार तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने अब किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। जी हां, तेज तूफान और बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। उज्जैन जिले में बारिश के साथ ओले गिरे। इस ओलावृष्टि से बारिश से जिले एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को काफी नुकसान होना बताया जा रहा है। वहीं लगातार तेज तूफान के साथ जोरदार बारिश से कई जगह पेड़ और क्षतिग्रस्त मकानों की दीवारें भी गिर गई हैं, जिसके चलते शहर के कई इलाकों में विद्युत व्यवस्था ठप हो गई थी। कई घंटों यहां बिजली गुल रही। जिवाजीगंज वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्त ने बताया कि दरअसल बेमौसम हो रही बारिश का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही लगातार नरमी के कारण पूरे देश में बादल छाए हुए हैं। अभी ऐसी स्थिति आगामी 3-4 दिनों तक रह सकती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। कल 15 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो अप्रैल माह के हिसाब से काफ़ी तेज़ बारिश है। कारण ये है कि लगातार पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, जिसके को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी मिल रही है, जिससे पूरे देश में बादलों की स्थितियां बनी हुई हैं और लगातार तेज़ बारिश हो रही है। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अभी लगातार जारी हैं, तो इसलिए एक क्रम अभी इसी प्रकार से बने रहने की भविष्यवाणी राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। क्योंकि बारिश हो रही है, तो इस कारण अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान काफ़ी कम हो गए हैं। न्यूनतम तापमान घट के 20 डिग्री तक हो गया है और अधिकतम तापमान भी घट के 33 डिग्री हो गया है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आना बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर पुनः तेज़ धूप खिलेगी और गर्मी की स्थितियां पुनः बनने की संभावना है या बनने की स्थितियां होंगी। पुलिस ने आज रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस ने लोगों को समझाइश भी दी कि वाहन चलाते समय नियमों का उल्लंघन ना करें। पुलिस ने लोगों को समझाया कि नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने पर खुद भी सुरक्षित रहेंगे और सामने वाला वाहन चालक भी सुरक्षित रहेगा। बता दें कि पुलिस ने यह चालानी कार्रवाई फ्रीगंज ब्रिज के समीप लाल बहादुर शास्त्री पार्क के यहाँ पर की है। चामुंडा माता की ओर से आने वाले वाहन चालक पुल पर बैरिकेडिंग होने के बावजूद रॉन्ग साइड में घुसते हुए पुलिया क्रॉस करते हैं। इससे वह अपने आप को तो खतरे में डालते ही हैं, किंतु ऐसे लोगों की लापरवाही के कारण सही दिशा में वाहन चलाने वाला वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। आज पुलिस ने चालानी कार्रवाई करने के साथ ही लोगों को समझाइश भी दी कि अपना वाहन यातायात के नियमों के अनुसार चलाएं, जिससे वह खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरा वाहन चालक भी सुरक्षित रहेगा।
आपको दिख नहीं रहा है कि वन वे है? नहीं चप्पल लगाना क्या वहाँ पे? बाकी के सारे जो लोग रूल फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को दिख रहे हैं। ये जो है जो कार्रवाई आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वन वे है। यहाँ पे नो एंट्री मैक्सिमम लोग आते हैं और यहाँ पे पहले भी पूर्व में और भी 3-4 शिकायतें हमें प्राप्त हो चुकी हैं जिसमें हमने कार्रवाई की, पर लोग है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी भी आपने देखा होगा, हमने आपके सामने कई चालान काटे नो एंट्री के। यहाँ पे लोग गलत घुस जाते, तो उस वजह से हम ये चालानी कार्रवाई कर रहे हैं हमारे उप पुलिस अधीक्षक महोदय बाथम सर के आदेशानुसार। तो अभी सुबह से हमारी यहाँ पे यहीं पे कार्रवाई चल रही है। अभी भी हम यहीं पे चालान कंटिन्यूसली बना रहे हैं। अभी तक कितने चालान काट दिए? अभी तक हमने कम से कम यहाँ पे 20 to 30 चालान यहाँ पे लोगों के बना दिए हैं। और क्या समझाई दे रहे हो? हम लोगों को यही समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग नियम से चलिए। जब वन वे आपको दिख रहा है, हमने बहुत एंड्स तक बैरिकेड शिफ्ट कर दिया, आपने देखा होगा हमने एंड्स तक बैरिकेड शिफ्ट कर दिया, लेकिन लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं, लोग फिर भी वन वे में चले आते हैं। तो हमारा निवेदन यही है यहाँ की पब्लिक से कि प्लीज़ आप नियम को फॉलो करिए, उनकी धज्जियाँ उड़ाते मत चलिए। अगर आप नियम से चलेंगे तो सिक्योर रहेंगे। 3 दिवसीय मालवा एक्सपो व्यापार मेले में शहरवासियों की भीड़। देश भर से एक सामग्री लेकर उज्जैन पहुंचे व्यापारी। बोहरा समाज की संस्था तिजारत अल राबिया द्वारा दशहरा मैदान पर 3 दिवसीय मालवा एक्सपो व्यापार मेला लगाया गया है। इस मेले में उज्जैन के अलावा मुंबई, दिल्ली, आगरा, गुजरात, इंदौर सहित देश भर के कई व्यापारी गण अलग अलग और शानदार वस्तुएं लेकर पहुंचे हैं जो शहरवासियों को बहुत पसंद आ रही है। यह मेला 28 से 30 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। लोगों को इस मेले में एक से एक एंटिक वस्तुएं देखने को मिल रही है, साथ ही साथ वह खरीदी भी कर रहे हैं। मालवा एक्सपो व्यापार मेले में अमिल साब शेख, मुइज भाई सुनहेल वाला, शेख मुर्तजा भाई रामपुरा वाला और अमेरिका से हातिम भाई साहब शकीर पधारे और व्यापार मेले का उन्होंने अवलोकन कर व्यापारियों से भी चर्चा की। मालवा एक्सपो मेले के लिए वाटर प्रूफ डोम बनाया गया है जिससे बारिश में किसी प्रकार के व्यापारी और शहरवासियों को दिक्कत नहीं आ रही है। बता दें कि बोहरा समाज द्वारा शहर में यह 8वां मेला आयोजित किया गया जो लोगों को बहुत पसंद आया। हेलो स्टॉल लगे हैं वो उज्जैन के सिवा दूसरे बहुत गांवों से आए हैं। इंदौर से आए हैं, रतलाम से आए हैं, जामनगर से आए हैं, मुंबई से आए हैं और 1-2 इंटरनेशनल भी है। और हम जो एक्सपो है 30 साल से कर रहे हैं। उज्जैन में हमारा 8वां एक्सपो है और हमारा मकसद ये है कि मेक इन इंडिया। तो यहाँ मैन्युफैक्चर हम तो बहुत लिए हैं, तो लोगों को समझ में आया कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाए और एक उसमें मदद मिले। सैयदना साहब की ये हमेशा दिली ख्वाहिश रही है कि दाऊदी बोहरा जो कम्युनिटी है उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और बिज़नेस में भी दाऊदी बोहरा समाज आगे बढ़े। उज्जैन के अंदर ये मालवा एक्सपो नाम से एक एग्जीबिशन एक्सपो किया है, बिज़नेस एक्सपो, जिसमें दाऊदी बोहरा समाज के जितने भी बिज़नेस व्यापारी बड़े बड़े हैं और जो छोटे पैमाने पे बिज़नेस कर रहे हैं उन सबको यहाँ जमा किया है। नेटवर्किंग आपस में हो, एक प्लेटफॉर्म मिले जिस पे बिज़नेस और ज़्यादा डेवलप हो सके और जो मोदी साहब का मेड इन इंडिया का जो सपना है उस लाइन के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दाऊदी बोहरा समाज आगे बढ़े, इसलिए ये एक्सपो रखा हुआ है। इस मेले का नाम है मालवा एक्सपो। हमारे सैयदना साहब सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब उनकी रज़ा से, उनकी दुआए के तुफैल में ये रखा गया है। कल इनका सार्वजनिक रूप से इनका इनॉग्रेशन हुआ, इफ्तिताह हुआ। सैयदना साहब की फैमिली की तरफ से कोई साहब आए थे इधर, सैयद मुखैर भाई साहब, उन्होंने इफ्तिताह किया। और ये कल से शुरू हुआ, आज ये चल रहा है, कल भी चलेगा। पब्लिक की डिमांड है कि 1-2 दिन और चले। इससे फ़ायदे बहुत हैं। डायरेक्ट बिज़नेस भी होता है, इनडायरेक्ट बिज़नेस भी होगा। पूरे साल ये जो कार्ड सब लेके जाएंगे, विजिटर कार्ड, उनसे पूरा होगा। आपस में कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ता है, रिलेशन बढ़ते हैं। और कोई व्यापारी हो, अगर उनको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो इस मेले से, इस जो एक्सपो है, इससे आइडिया आती है कि नया प्रोडक्ट हम कैसे लॉन्च कर सकते हैं और कौन सा लॉन्च करें। इससे ये भी पता चलता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स मार्केट में कितने हैं, ये भी पता चलता है।
आपस में रिलेशन बढ़ते हैं। और कभी कभी दाऊदी बोहरा कौम हम जो यहाँ पर उज्जैन में है, तो हम हमारी कौम के अंदर ही बिज़नेस करें तो उनको ये भी पता चलता है कि ये सब इतने सब आ रहे हैं, सभी कौम के लोग आ रहे हैं इधर, तो आपस में दूसरी कम्युनिटी के साथ भी हमारा रिलेशन बढ़ते हैं और विज़न बढ़ता है थोड़ा। और अभी जो शामिल हुए हैं इसमें महाराष्ट्र से है, एमपी से है, राजस्थान से है और फॉरेन से भी, दुबई से, सब जगह से आए, गुजरात से आए, सब जगह से आए।